तो स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Let's start chapter number 3, the periodic table. In this chapter we will learn about atom and elements. It is very difficult to imagine anything as small as an atom. कहते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हर चीज़ को एटम जितना स्मॉल कंसिडर किया जाए. 100 million of them side by side would only mere about 1 centimeter across. अगर हम 100 million को मिलाएं, मतलब 100 million पार्ट्स को एक दूसरे के साथ मिलाएं तो 1 सेंटीमीटर हमें बताता है. Despite this, scientists have been able to find out a great deal about atom. इसके अलावा साइंटिस्ट एटम को फाइंड करने में कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. Scientists currently believe that an atom consists of a dense nucleus surrounded by a cloud of negatively charged electrons. साइंटिस्ट ये यकीन रखते हैं कि एटम क्या है, एक डेंस न्यूक्लियस है. ठीक है, एक डेंस न्यूक्लियस उसके पास मौजूद है और उसके अलावा एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. The nucleus contain positively charged proton and electrically neutral neutrons. अब न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स है. मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता. ऑलराइट. अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि डेंस पार्ट होता है. ठीक है. और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो न्यूट्रल होता है. और न्यूक्लियस में शेल प्रेजेंट होते हैं. दिस इज़ द शेल. ठीक है. ये क्या है, इसकी शेल है 1 2 जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज. ऑलराइट. Scientists have taken over 100 years to produce this atomic model. Scientists मतलब 100 साल से कोशिश कर रहे हैं कि वो एटॉमिक मॉडल को बनाएं. एंड वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन. अभी तक ये काम जारी है. Below are some of the scientists who have made important discoveries about the structure of the atom. यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट आपको दिखाए गए हैं जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अपनी डिस्कवरीज पेश की हैं. ठीक है. अगर हम एटम की बात करें तो एटम क्या होता है, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब के सब एलिमेंट से मिलकर बनी हुई हैं. ठीक है. एटम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल को. किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा एटम कहलाता है. ठीक है. जैसे हमने प्लांट सेल में या एनिमल सेल में सेल की बात की थी कि सेल हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता. ठीक है. उसी तरह एटम भी हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आता. ठीक है. इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट, जॉन डाल्टन 1766 to 1844. This is the time of birth, this is the time of death. Right? Was the first scientist who worked out that everything was made of atom. मतलब जॉन डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये काम किया और बताया कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब एटम से मिलकर बनी हुई हैं. Dalton found out that water could only evaporate into the air if water and air were made of particle that could mix together. इसके अलावा डाल्टन ने क्या बताया कि वाटर क्लाउड में इवेपोरेट हो सकता है या होता है. क्यों होता है? अगर वाटर और एयर के पार्टिकल्स एक जैसे हों और वो आपस में मिक्स हो सकें. ठीक है. क्योंकि वाटर का फार्मूला क्या है, H2O, और हवा का फार्मूला क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी गैसेस प्रेजेंट होती हैं. इसलिए मतलब दोनों की जो
नेचर है वो क्या है, गैसेस हैं, तो इसलिए गैसेस में डिसॉल्व हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। डॉल्टन देन हैड द आइडिया दैट एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ पार्टिकल। बाद में डॉल्टन ने एक आइडिया पेश किया, उसने कहा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब पार्टिकल से मिलकर बनी हैं, विच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग स्मॉलर, जिसको हम मज़ीद फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर ये डॉट है, ये डॉट क्या है, एक एटम, अगर हम इसे कंसिडर कर लेते हैं तो मैं अगर इसको फर्दर कट करना चाहूँ तो ये मज़ीद कट नहीं होगा, मतलब मज़ीद ब्रोक डाउन इसकी नहीं होगी। ही कॉल्ड दिस पार्टिकल्स एटम, तो उसने इस पार्टिकल को क्या नाम दे दिया, एटम का, जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। Dalton also thought different atom had different weight and did experiment to prove it. उसके बाद डॉल्टन ने बताया कि डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट वेट होता है, ठीक है, एंड डिड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव इट, और उसने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी दिया। ऑलराइट, दिस इज़ द जॉन डॉल्टन। नेक्स्ट जोसेफ जॉन थॉमसन JJ 1856 to 1940 had the idea that there were particles even smaller than the atom. अब JJ थॉमसन क्या कहता है कि कुछ ऐसे पार्टिकल भी हैं जो एटम से भी ज़्यादा छोटे हैं। जॉन डॉल्टन ने क्या कहा था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन JJ थॉमसन क्या कह रहा है कि एटम से भी छोटा पार्टिकल कोई मौजूद है। Using a cathode ray tube, Thomson discovered the existence of a subatomic particle. कैथोड रे ट्यूब के थ्रू JJ थॉमसन ने सब एटॉमिक पार्टिकल को फाइंड किया, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल विद lots of tiny negatively charged electrons scattered through it. जो JJ थॉमसन ने एक मॉडल पेश किया, उस मॉडल के अकॉर्डिंग वो कहता है कि एक शेप है या एक स्पेस है एटम में जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल, ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल प्रेजेंट है, और उसके अंदर लॉट्स ऑफ टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट हैं। स्कैटर्ड है मतलब बिखरे हुए हैं। ऑलराइट, JJ Thomson at Cambridge University, Ernest Rutherford, 1871 to 1937.